ओम गणेश हर हर महादेव। काल रात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा। अब ये है क्या? तो महाशिवरात्रि आ रही है। वर्ष की ऐसी 4 महान रात्रियां जो भगवान को अति शीघ्र प्रसन्न करने हेतु, हमारी जो मनोकामनाएं है वह पूर्ण करने हेतु, दुख दरिद्र आदि है उसका विनाश करने हेतु, सुख शांति की हमें प्राप्ति हो उसके लिए, जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक जो विशेष समय रहता है वह 4 रात्रियां है। और उन 4 रात्रियों में से इस बार आ रही है श्री महाशिवरात्रि। अब इन महाशिवरात्रि में भी कौन से समय पर हम बैठे और हम कौन सा मंत्र जाप करें या स्तोत्र पाठ करें, कैसे भगवान को प्रसन्न करें और कैसे सिद्धियां प्राप्त करें, और सिद्धियां प्राप्त करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि आज के समय में सब प्रसिद्धि के पीछे भाग रहे हैं, जबकि जीवन का मूल हेतु ये है प्रसिद्धि के पीछे नहीं, सिद्धियों के पीछे भाग्य। अर्थात प्रसिद्धि कुछ क्षण की होती है। आज आपको प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है, इस जन्म में प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है, लेकिन प्रसिद्धि आपको सिर्फ एक जन्म का साथ देगी। और आपने जो भगवान की भक्ति करके सिद्धियां प्राप्त की है वो आपको कई जन्मों तक साथ देती है। तो सिद्धि प्राप्त करने का जो निश्चित काल समय है, क्या करना चाहिए, आज हमारा मूल विषय वही है। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, और मेरी ओर से आप जो भी पूजा पाठ करें उसके लिए आपको शुभकामनाएं। अब जैसे रात्रि सूक्तम में कहा है कि काल रात्रिर महारात्रिर, अर्थात 4 रात्रियों में भी ये दूसरी रात्रि ऐसी है। सबसे पहली प्रथम रात्रि है काल रात्रि, अर्थात नरक चतुर्दशी जो हम कहते हैं काल रात्रि। दूसरी महाशिवरात्रि है जो है वह इस बार आने वाली महाशिवरात्रि, और तीसरी चौथी रात्रि भी बहुत जल्द आएंगी, खास करके तीसरी रात्रि आने वाली है। लेकिन अब शिवरात्रि के विषय में हम करें तो करें क्या, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस बार जो शिवरात्रि में निश्चित काल का समय रहेगा जो 24:28 से लेकर के 25:18। अब कैसे? तो 15 तारीख की रात को 12:28 से लेकर के 15 तारीख की ही रात को जो है 1:18 के बीच का तकरीबन 40-50 मिनट का समय है, वह नॉन स्टॉप आप कोई भी मंत्र करेंगे। खास करके अगर आपके गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया हुआ है तो सिर्फ वही मंत्र करें। अगर आपके गुरु ने आपको कोई स्तोत्र पाठ दिया है तो वही करें। अगर आपके कोई गुरु ना हो तो आप जिन भगवान को इष्ट देवता मानते हो उनका मंत्र जाप करें या स्तोत्र पाठ करें, या फिर अगर कोई मार्गदर्शन आपको कहीं से मिला है तो उसके अंतर्गत आप आचरण करें। और उसके बाद का ऑप्शन शायद मैं ये कह सकता हूँ कि हर एक की मनोकामना, हर एक के जीवन में दुख समस्या आदि अलग अलग रहती है। तो जैसे आपके जीवन में जो समस्या है उसका निदान करने हेतु जो मंत्र स्तोत्र पाठ रहता है या भगवान की भक्ति रहती है, आप वो इस समय के अंतर्गत करें। अब बात हो गई गुरु मंत्र की। जब गुरु के द्वारा आपको मंत्र दिया जाता है, खास करके प्रॉपर दीक्षा के स्वरूप में, तो आपको सिद्धि ऑलरेडी मिल चुकी है। अब आपको उसको आचरित करना है, आपको उसको सिर्फ रिचार्ज ही करने रहना है। तो आपके गुरु ने जो आपको मार्गदर्शन दिया हो वो मंत्र आप इस निश्चित काल में करें। दूसरा, अगर मैं अपनी तरफ से आपको सुझाव दूं तो भगवान शिव जी का जो कल्प वृक्ष मंत्र है, जो स्कंद पुराण में दिया है, पद्म पुराण में भी दिया है, वो 2 प्रकार के हैं। एक मंत्र है ओम नमो भगवते शिवाय स्वाहा, एक मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय स्वाहा। इन दोनों में से कोई भी मंत्र अगर आप चाहे तो रुद्राक्ष की माला से इस निश्चित काल के समय में शिव जी के सन्मुख बैठकर गौ माता के घी का एक दिया प्रज्वलित करके शांत तरीके से इस समय में रुद्राक्ष की माला से आप नॉन स्टॉप मंत्र जाप करते जाइए। वह मंत्र ऑलरेडी कल्पवृक्ष मंत्र है। शिवरात्रि की रात्रि में शिव जी के सन्मुख बैठकर अगर आप ये मंत्र करोगे तो ऑटोमेटिकली सिद्ध हो ही जाएगा। फिर प्रतिदिन आप 3-3 माला करते रहिए, एक अच्छे उद्देश्य से, अच्छे संकल्प के साथ। शिव कृपा प्राप्ति हेतु या आपके जीवन में जो भी सारे कष्ट दुख आदि है उसके निवारण हेतु आप कीजिए, और आप खुद 1.5 से 2 महीने के बाद क्या क्या अनुभव कर पाएंगे आप वो चाहे तो हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव साझा कर सकते हो। कहने का तात्पर्य है कि सहज है, सरल मंत्र ये है और आप इसका आचरण कर सकते हो। अगर मैं बात करूं अब स्तोत्र पाठ की, तो स्तोत्र पाठ जो है मैं एक सजेशन आपको दूंगा। अभी रिसेंटली ऐसे बहुत सारे लोगों को जब ये स्तोत्र पाठ के विषय में हमने कहा था कि आप इतना इतना कीजिए, सिर्फ
दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे मंत्र स्तोत्र है, वो एक अलग विषय है। तो हमें रिसेंटली इतने अच्छे-अच्छे फीडबैक सबने दिए हैं। सबने कहा कि कई समय से 6 महीने से, कोई 12 महीने से, कोई 1.5 साल से, कोई सिर्फ़ 2 महीने से कर रहा है। नॉन स्टॉप प्रतिदिन 16 पाठ श्री शिव दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र के पाठ करते-करते आप अभिषेक आदि कर सकते हो या केवल पाठ भी कर सकते हो। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुःख है, दरिद्रता है, वो भस्मीभूत हो ही जाएगा और ये स्वयं जो शिव दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र है, उसमें ही आता है। दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय। अर्थात किसी भी प्रकार का दरिद्रता का आप सामना कर रहे हो, अलक्ष्मी आपके घर में है, लक्ष्मी आती ही नहीं है, आती है तो टिकती नहीं है, घर में क्लेश है, कलह है, अशांति है, रोग आदि से भरा हुआ वातावरण है, तो अगर इससे मुक्त होना है तो इस निश्चित काल में आप अभिषेक आदि करें ना करें, नॉन स्टॉप कंटिन्यूस निश्चित काल में आप यह श्री शिव दारिद्र्य दुःख दहन जो शिव स्तोत्र है उसको पढ़ते जाइए। अभी कुछ दिन बाकी है, अभी से आप शुरुआत कर दीजिए उसको सीखने की। सीखने के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो विषय बनाया है, वो आप चाहे तो हमारे चैनल पर देख सकते हो। या फिर अगर मानिए कि फिर भी आपके मन में संदेह की शंका रहती है, तो आप सिर्फ उतने समय में नॉन स्टॉप दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र जो है उसको सुनिए, फिर प्रतिदिन एक-एक बार सुनिए या पाठ करने की शुरुआत करें। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएँगे और इसके बाद दोनों मंत्र अर्थात ये मंत्र और स्तोत्र दोनों का अगर मैं आपको एक सुझाव दूँ, समन्वय दूँ कि हर रोज़ आप 3 माला ओम नमो भगवते शिवाय स्वाहा की करें और 3 पाठ दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र के करें और धीरे-धीरे करके अभ्यास बढ़ाइए। आप फिर 16 माला करिए, इस मंत्र की 16 माला कीजिए इस स्तोत्र की। आपके जीवन में ऐसा कोई दुःख नहीं होगा जो दूर हो नहीं सकता। आपके जीवन की आर्थिक समस्या से जुड़ी हुई कोई समस्या ऐसी हो नहीं सकती जो इसको करने से दूर हो ना, खत्म हो ना। और ये मैं बहुत लोगों के अनुभवों के साथ, अपने निजी अनुभवों के साथ आपके सामने ये मैंने प्रस्तुत किया है। हाँ, गलत उद्देश्य मत रखिए, गलत भाव मत रखिए क्योंकि ऐसे समय पे जो भी आप सोचेंगे, ऐसे समय पे जो भी संकल्प करके आप जो कार्य करते हैं, वो सिद्ध होते ही है। तो उस प्रकार से आचरित कीजिएगा और यह जो है महाशिवरात्रि की रात्रि के निश्चित काल में आप ये कर सकते हो। अन्यथा मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि आप अपने गुरु के द्वारा जो आपको मंत्र या स्तोत्र दिया गया है, वो कीजिए, चाहे वो किसी अन्य देवता का भी क्यों ना हो। वो आपके लिए सब प्रकार की सारी समस्याओं से दूर होने की एकमात्र चाबी है जो गुरु के द्वारा आपको दी गई है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द इसी से जुड़ा और एक अन्य विषय हम प्रस्तुत करेंगे। अगर संभव होगा तो हम शिव जी की पूजा घर पे ही आप कैसे कर सकते हो वो भी बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ओम गणेश हर हर महादेवा।